एक आदमी स्तुति करे रे, सब क्षेत्र छर परा पराप। बेटा कहे रे देखें कुट्टी और अक्षर पार में खाना भी देखें बल्लों ने। अब बताइए, इधर स्तुति भी है, उधर मर्दा खेल के नहीं, खाना बनने के नहीं। 40 वर्षों में कहिए स्तुति पूरा होते गुरु विचार क्या। जीवन में चाहिए चंचल मन को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। भोला बा अभ्यासी भी थे, भोला बा वैरागी भी थे। भोला बा देह में भाषा में लगाते, लोग तो बढ़िया बढ़िया डिजाइन से वाला कपड़ा पहने, लेकिन भोला बा के देख लेबै हम खुल्ले वो कौन जी कौन भसम लगवे छे, लहा जे जड़े छे वह भसम दे हम घसे। एक भक्त ने पूछा, नया नया डिजाइन के कपड़ा ने पहने छे, भसम लगाए छे दे हम। महादेव ने कहा, जब दे एक दिन जरी भसम में भेजते है, डिजाइन वाला कपड़ा पहनला से की फायदा, वही सब पहले भसम लगवे छी। जब भसम हो गए तो हल हो गए, भस्मे लगेबे ये देह। लोगों ने पूछा कि लोग बड़े बड़े टाउन में घर बनाते हैं, बढ़िया घर बनाते हैं, महादेव आप आसमासान घाट में रहते हैं। भोला बाबा ने कहा, बढ़िया घर मकान जो बनाए हैं, अब मरेगा तो कहाँ आएगा, कहा आसमासान घाट। जब वो यहीं आएगा तो हम मकान बनाकर क्या करेंगे, हम पहले से आसमासान घाट में क्यों नहीं रहे। लोगों ने कहा, महादेव गला में सांप क्यों लपेटे हुए हैं। कहा, हर आदमी के गला में सांप है। ये जो है सांप जो है, यही सांप जो है एक दिन मौत बन करके हर आदमी के गला में आएगा, लटक रहा है। जब आदमी को मरना ही पड़ेगा, मौत रूपी सांप उसको डंड से ही लेंगे। इसलिए हम गला में पहले से सांप रखेंगे, तब न याद रहेगा कि हमको कभी भी काट लेगा, इसलिए हम गला में सांप। भोला बाबा ने कहा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी चलो छे, कहनो कहनो रंग बिरंग के गाड़ी, ऊपर नहीं चढ़ी छी, अपने बरदा पर बैठे छी। कहा, बैल को 4 पैर है, और 4 पैर क्या है, धर्म का प्रतीक है। सत तप दान पवित्रता, मनुष्य को सत तप दान पवित्रता रूपी बैल पर मनुष्य को बैठना चाहिए। भोला बाबा का संकेत कुछ और। भोला बाबा ने कहा, बैल पर बैठने का मतलब है ये सत तप दान पवित्रता, यही धर्म रूपी बैल पर मनुष्य को बैठना चाहिए। लोगों ने कहा, आप डमरू क्यों बजाते हैं। कहा, डमरू बजा बजा करके दुनिया को हम चेताते हैं, भजन करो या स्मशान घाट तो आना ही है। चलिए, भोला बाबा का कुछ संकेत और है। भोला बाबा ने कहा, सती से परीक्षा ले लो। सती सीता जी बन करके गई, और सबसे पहले लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। अब भगवान राम ने देखा, ओहो माता सती परीक्षा लेने के लिए आ रही है, और जो परीक्षा लेने के लिए आवे उसको प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम दौड़ गए, सीता बनकर आगे से आ रही थी, वो पीछे से आती तो एक ठो बात, वो आगे से। और जब दौड़ गए न भगवान, तो सती समझ गई, ओहो सही में नकली है, ये नकली है, तब न दौड़ करके आ रहे हैं सीता समझकर। अब भगवान राम जब नहीं दी गए न, जोड़ी पानी प्रभु किन प्रणामू, पिता समेत लिन निज नाम। तुरंत प्रणाम किया, अपना परिचय बिना पूछे दे दिया। माता जी मेरा नाम राम है, ये छोटे भाई लक्ष्मण है, राजा दशरथ का मैं पुत्र हूँ, सीता जी चोरी हो गई, उसी को हम ढूंढ रहे हैं। माँ, अच्छा तुम अकेली जंगल में घूम रही हो, वृषकेतु कहाँ है, महादेव कहाँ। अब तो सती लज्जित हो गई,
देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ सकती कभी नहीं कागज के फूलों से। अब सती लज्जित हो गई, सचमुच असली है। आंख बंद करके बैठ गई लाज के मारे। आंख बंद किया तो भीतर में देखती क्या है, जिस राम को बाहर में देखा उस राम के सेवा में हजारों महादेव, हजारों विष्णु, हजारों मुनि महात्मा, बड़े ब्रह्मांड को देखा। सती तो अब घबरा गई कि हे भगवान, सचमुच में ये परमात्मा है। अब तो रोने लगे। अब आंख खोले, इधर देखे तो राम लक्ष्मण सीता, इधर देखे तो राम लक्ष्मण सीता। सती जब रोने लगी तो भगवान अपनी लीला को समेट लिया। सती आई। अब भोला बाबा ने कहा कैसे परीक्षा लिया, फिर भी सती झूठ बोली। कछु न परीक्षा लिन्ह गुसाई, करऊं प्रणाम तुम्हारी ही नाई। परीक्षा नहीं लिया, प्रणाम करके आई। सती ने कहां कहां गलती की, एक तो कथा नहीं सुनी, भगवान को प्रणाम नहीं किया, भोला बाबा के बात काट दिया। चौथा सीता जी बन करके गई, फेल कर गई। पांचवा में फिर झूठ बोली, प्रणाम करके आई। महादेव ने ध्यान में देखा, इसलिए सीता जी का रूप धारण किया। तब ये महादेव ने त्याग दिया, जब तक ये इस शरीर में रहेगी अब पत्नी बन करके नहीं, अब मां बन करके रहेगी, इसलिए सीता मां है। भोला बाबा सती को लेकर आए कैलाश पर्वत पर। जब समाधि में बैठे 87,000 वर्ष तक बैठे रहे। 87,000 वर्ष के बाद नेत्र खोलते हैं और सती के पिता दक्ष ने जग किया, सबको निमंत्रण दिया, महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। वहां भी सती बात काट करके नैहर चली गई। नैहर में अपमान हुआ, उनके पिताजी बिगड़े, जब तुमको निमंत्रण नहीं दिया तो क्यों आई। सती यज्ञशाला में गई, सबका पूजा स्थान देखा, महादेव का स्थान नहीं। सती अपने योग अग्नि में शरीर का त्याग कर दिया, मर गई। तब हिमाचल की पत्नी मैना के कोख से जन्म लिया, वहां उसका नाम पड़ा पार्वती। नारद जी से दीक्षा लेकर 87,000 वर्ष सती ने तपस्या किया। तब फिर से भोला बाबा के साथ विवाह हुआ। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि भोला बाबा सत्संग सुने, उनको राम का दर्शन हो गया, राम को पहचान लिए। लेकिन सती ने सत्संग नहीं सुनी तो राम को पहचान नहीं सके। इसलिए हर आदमी को चाहिए सज्जनों, जो समय चला गया चला गया, जो समय बचा है सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर हम लोग संत महापुरुषों के विचार को सुन करके सत्संग करें, ध्यान करें। हमारे गृह स्वामी धन्यवाद के पात्र है। हे पतिदेव, हे महादेव, आप कहते हैं राम है। यदि असली राम होते, यदि परमात्मा रहते तो पता नहीं होता कि सीता जी को किसने ले गया। सीते सीते कर रहे हैं, पेड़ पौधा से पूछ रहे हैं सीते कहाँ हो, सीते को देखे हो। भोला बाबा ने कहा देखो भगवान जो है सब चीज जानते हैं, लीला करते हैं, लीला। नाटक देखे हो, 8 गो रोटी दूध तरकारी खा ले छे, आ वहां भिगमंगा रोल करे छे बाबू 7 दिन का हम भूखा है, खाए ले नहीं जतइयो के 7 दिन। अरे वहां रोल करे छे, खैना छे। आज भोला बाबा कह रहे हैं मेरे प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं, उसको तो सब पता है सीता का। सती बोली ये राम नहीं है, ये रोने धोने वाले को आप प्रणाम कर लीजिए, हम प्रणाम नहीं करेंगे। भोला बाबा ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले, हो जाओ परीक्षा ले। राम है कि हाँ हाँ परीक्षा तो मैं ले लूं। इसलिए सती सत्संग नहीं सुनी थी, इसलिए सती को शंका है। भरम किसको होता है? जो सत्संग नहीं सुनेंगे, जो सत्संग नहीं करेंगे। ध्यान करते समय अंधकार क्यों आता है? 50 बरस से ध्यान कर रहे हैं, अभी तक प्रकाश का भेंट नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। इसका मतलब है कहीं न कहीं मिस जरूर किया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की। अब हम लोग आरती गान की ओर चले।